हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ आज वो डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, किस तरीके आज हमें पूरा रॉ देखने को मिला है। तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यू स्टोरी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे डब्ल्यू स्टोरी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, जो हमें रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलता है वो मेन इवेंट जे उसो के साथ देखने को मिलता है। सबसे पहले जे उसो आते हैं, वही उनका गाने वाले अंदाज में आते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा लगता है। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा जे उसो को। जे उसो सबसे पहले आते हैं और माइक लेकर सीधा सीधा जिम्मी उसो को कॉल आउट करते हैं, मेरे बड़े भाई आजा रिंग्स के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि तू ब्लड लाइन यहाँ पे है, मंडे नाइट रॉ के अंदर है, तो मैं तुम्हें कॉल आउट करता हूँ। इसके बाद फिर जैसे ही कॉल आउट करते हैं तो यहाँ पे जिम्मी ओसो और सोलो सिकोआ साथ में आते हैं, क्योंकि भाई जिम्मी ओसो है तो सोलो सिकोआ रहेंगे ही, और जिम्मी ओसो सोलो सिकोआ रिंग साइड से के ऑडियंस के साइड से आते हैं रिंग्स के अंदर। इसके बाद फिर यहाँ पे जे उसो सीधा सीधा कहते हैं, भाई मेरे भाई तू आ जा, मेरे साथ आ जा, मेरे साथ हो जा, क्योंकि ब्लड लाइन के अंदर है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ एक तरीके से जे उसो तो बनाना चाहते हैं कि भाई तू मेरे साइड जा, तो क्यों ब्लड लाइन की साइड है। लेकिन यहाँ पे जिम्मी उसो कहते हैं, भाई मैं तुझे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि तुम हमें छोड़ के गए थे। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, लेकिन तुम मुझे हमें छोड़ के चले गए। तुम मंडे नाइट रॉ पे आए, तुम सोचो यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहे हो। तुम मेन इवेंट जो उसो बन गए हो, तुम मेन इवेंट कर रहे हो। हम दोनों साथ में टैग टीम चैंपियंस बनते थे, लेकिन तुम यहाँ पे आके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बने, मेरे सिवाय, वो भी कोडी रोड्स के साथ। यहाँ पे एक तरीके से ऐसा बना रहे थे, मतलब जिम्मी उसो कह रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे जे उसो कहते हैं, भाई देखो मुझे जो होना है तो मैं वो देख लूँगा, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और मैं तुम्हें जो ड्रीम मोमेंट है मैं वो सलमेनिया के अंदर देख लूँगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो उसो जाके अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद फिर सोलो सिकोआ और जिम्मी उसो दोनों मिलकर बजाते हैं पहले जो उसो को। इसके बाद फिर यहाँ पे जो कोडी रोड्स होते हैं, कोडी रोड्स आके सेव करते हैं जे उसो को, क्योंकि भाई कोडी रोड्स किसी न किसी के पंगे में, मतलब फटे हुए में टांग अड़ाने की आदत है, तो हमेशा जे उस कोडी रोड्स आके जे उसो को सेव करते हैं, जो कि कह सकते हैं भाई इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, ये था टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच रेसलमेनिया 40 के लिए, जहाँ पे DIY वर्सेस ग्रेट ब्रदर्स के बीच में मैच था। भाई मैच की क्वालिटी वाकई में हाई लेवल की थी, और होता भी है जहाँ पे ग्रेट ब्रदर्स जब होते हैं तो उनकी मैच की क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। और यहाँ पे भी हमने मैच काफ़ी अच्छा देखा, और जिस तरीके से डबल मूव लग रहे हैं, काफ़ी फिनिशर, डबल सबमिशन लॉक आ रहा है, इस तरीके से मैच के सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जहाँ देखा जाए तो मैच की एंडिंग इस तरीके से होती है कि यहाँ पे रोल अप खेला रहे थे, मतलब एक बार ये रोल अप कर रहे थे, एक बार वो रोल अप कर रहे थे। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है इसी रोल अप के सहारे से यहाँ पे DY ने पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया, जो कि कह सकते भाई DY रेसलमेनिया 40 के अंदर जाने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं बैक स्टेज से, जहाँ पे अंद्रादे एक तरीके से जजमेंट डे की ज्वाइन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि भाई मैं किसी न तरीके से जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले, और बैक स्टेज इन दोनों के बीच में, मतलब जजमेंट डे के मेंबर्स और अंद्रादे के बीच में इसके लिए बात भी चल रही है, जो कि कह सकते भाई अंद्रादे के लिए अच्छी बात रहने वाली है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, ये था कैंडिस लेयर एंड इंडी हार्वर्ड वर्सेस कटाना एंड केटन चांस के बीच में। भाई मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से भाई कैंडिस लेयर ने एक तरीके से कटाना के ऊपर ऐसा अटैक किया कि भाई उनके पैर के ही ऊपर अटैक करते, रिंग्स पोल पे ले जाके पटका, और एक तरीके से ऐसा सबमिशन लॉक लगाया, जिसके बाद फिर कटाना चांस ने एक तरीके से टैप आउट कर दिया। जिसके बाद इस मैच में विक्ट्री जो मिलती है कैंडिस लेयर एंड इंडी हार्वर्ड को मिलती है। इंडी हार्वर्ड इसको देख के काफ़ी ज़्यादा बहुत चक्का है, भाई ये हो क्या रहा है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे कैंडिस लेयर एक तरीके से हील टर्न होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, ये था अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हैं और एक तरीके से अपने सूट बूट में रिंग्स के अंदर आने के बाद एक तरीके से सीधा सीधा बात करना चालू कर देते भाई द रॉक के बारे में। द रॉक के बारे में ऐसा बात करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें इतनी बुरी थी कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने बातें की, सबसे पहले इतना गाली गलौज था इस सेगमेंट के अंदर। क्या बताया, द रॉक को पहले तो फेवरेट हीरो की दर बता रहे थे, उसके बाद फिर क्या कि भाई तुम हील कहते हो खुद को, तुम ऐसे हील नहीं जो कि होना चाहिए हल्क होगन की तरह या रिक फ्लेयर की तरह, ऐसे सुपरस्टार की तुम नहीं हो। तुम एक तरीके से हील नहीं, बल्कि तुम एक तरीके से ऐश होल हो। इसके साथ यहाँ पे एक तरीके से टाइनी विच भी कहा था, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे उनकी मॉम के, द रॉक के मॉम के बारे में बात की, लेकिन उसके बाद रुक भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से बुरा भला भी कहा, यहाँ पे द रॉक को एक तरीके से रोमन इसका एक तरीके से चेला भी कर दिया था, तो वो भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन भाई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं चला। PG एरा का कोई वहाँ बैन कर दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो होते हैं पॉल हेमन आके इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि भाई रुको रुको, तुम द रॉक के बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन यहाँ पे रोमन के साइड से एक वार्निंग है, या फिर कह ले एक मैसेज है। उन्होंने एक तरीके से मैसेज के बारे में ये कहा कि देखो
नेक्स्ट वीक जैसे कि हमें पता है कि भाई म्हारा और रोमरिक्स का एक तरीके से फेस ऑफ होना है। एक तरीके से उसी के बीच में यहाँ पे रोमरिक्स ने ये मैसेज किया है कि भाई वहाँ पे रोमरिक्स अकेला होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, और वो चाहता है कि भाई तुम भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अकेले आओ। तो इस पे एक तरीके से कोडी रोड्स भाई एग्री करते हैं कि मैं डील डन करता हूँ कि भाई हाँ मैं एग्री हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाला है वहाँ पे कोडी रोड्स और रोमरिक्स का फेस ऑफ होने वाला है, जहाँ पे ये दोनों अकेले होने वाले हैं। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था रिकोशे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। मैच की सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे, मैच काफ़ी अच्छा चला, लेकिन इस तरीके से जेडी मैकडॉफ इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं था। पावर बम सुपर किक वगैरह सब था और लास्ट में हमने स्प्लैश देखा, जिसके बाद फिर यहाँ पे विन होते हैं रिकोशे, जो कि कह सकते भाई रिकोशे ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे बैक स्टेज होते हैं, जहाँ पे एक तरीके से सैमी जेन और चैट केवल होते हैं और एक तरीके से बात करते हैं किस तरीके से भाई जो तुमने लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे एक तरीके से पिन किया था उसके लिए मुझे सॉरी वगैरह करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे चैट केबल को एक तरीके से सैमी जेन उकसा रही थी, भाई तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे सैमी जेन सीधा सीधा सैमी जेन के मुँह पे चैट केबल ने कह दिया भाई तुम गंथर को हरा ही नहीं सकते, तुम उस लेवल के ही नहीं हो कि किस तरीके से तुम गंथर को हरा पाओ। तो इस पर एक तरीके से सैमी जेन काफ़ी गुस्से में होते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एक तरीके से, जहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था फॉर द रेसलमेनिया 40 गंथर वर्सेस सैमी जेन के बीच में मैच। ये चीज़ें होती है, मतलब गंथर भी आते हैं सैमी जेन भी आते हैं, और गंथर आने के बाद सैमी जेन की बुराई करना चालू करते हैं भाई तुम क्या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, एक तरीके से ग्रेटेस्ट के सामने खड़े हो, तुम सूट वूट पहन के आना चाहिए, लेकिन तुम ये कहा कि ऑडियंस की साइड से एक तरीके से टी शर्ट पहन के चले आओ, तुम्हें ऐसे नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से तुम सोच रहे हो तुम मुझे हरा पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर ऐसे ही बीट कर दूंगा। सैमी जेन इस पे कहते भाई ये मत भूलो मैं तुम्हें हराऊंगा, लेकिन यहाँ पे गंथर भाई पूरी लाइटली लेते हैं भाई तू क्या है, तू कुछ बंदा है ही नहीं, तू मेरे सामने कुछ टिक ही नहीं सकता। मतलब ये भी सेगमेंट देख के काफ़ी अच्छा और बढ़िया लगा। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था इंदू शेर वर्सेस ऑसम ट्रूथ के बीच में टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच रेसलमेनिया 40 के लिए। भाई आज मुझे लगा कि इंदू शेर की वो एबिलिटी कहाँ गई है, जब वीर बहान आते थे वीर बहान एक तरीके से बुरी तरीके से अपोनेंट को पूरी तरीके से फोड़ते तोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आज कुछ नहीं था। जिस तरीके से इंदू शेर को आज बेइज्जती हुई, और एक मोमेंट ऐसा था कि इस तरीके से आर ट्रूथ को एक तरीके से शांगा ने ऐसा कोहनी मारा, जिसके बाद फिर वो एक तरीके से वीर के ऊपर गिर ही जाते हैं, और यहाँ पे एक तरीके से 1-2-3 पिन हो जाता है और आसानी से ट्रूथ एक तरीके से पिन कर देते हैं वीर महान को, जहाँ पे एक तरीके से विक्टिम मिल जाती है ऑसम ट्रूथ को, और ऑसम ट्रूथ फाइनली रेसलमेनिया 40 के लिए जाने वाले हैं। हालांकि देखा है तो इंदू शेर को एक तरीके से हारते हुए देख के काफ़ी सैड लगा, जो कि क्या ही करें। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे होते हैं ड्रू मैकेंटायर। सबसे पहले ड्रू मैकेंटायर एक तरीके से आते हैं रिंग्स के अंदर, रिंग्स क्या वो आ ही रहे होते तब भी एक तरीके से सेथ रॉलिंस ने एक तरीके से उनको इंटरप्ट कर दिया था। वो सबसे पहले रिंग्स में आ जाते हैं सेथ रॉलिंस, आने के बाद एक तरीके से इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। तो यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर बीट करूंगा, और क्योंकि तुम ये टरेबल बंदे हो ना, इस सबको मैं बीट करते हूँ, मैं तुम्हें बीट करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं क्या बंदा हूँ। लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई तू ट्राई करता रह जा, तू कुछ भी ट्राई कर ले, लेकिन तू हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तो भाई किस तरीके से रो रहा है। भाई जो रेसलमेनिया के अंदर जीता था ना, बिना ऑडियंस के सामने लाइट जब मेरी जलती है तो मैं सब कुछ ब्राइट करता हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं भाई प्रैक्टिस मेरे साइड है, और मैं तुम्हें दिखा दूंगा भाई रेसलमेनिया के अंदर क्या होता है, और मैं तुम्हें फिर से वही चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि मैं तुम्हें हमेशा से दिखाता आया हूँ, और तुम ज़रूर हारोगे। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था न्यू डे वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच में मैच, और ये एक तरीके से टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच था, और यहाँ पे न्यू डे ने एक तरीके से अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री लिया, जो कि कह सकते भाई न्यू डे के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो हमें डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ पे जो हमें मेन इवेंट पे देखने को मिला है मैच, ये था लास्ट वोमेन स्टैंडिंग मैच, जो था द मैन बैकली लिंच वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। भाई इस मैच की क्वालिटी मुझे लगता है कि किस तरीके से भाई ट्रिपल एच इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। भाई वोमेंस को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाई सोचो मंडे नाइट रॉ पे स्मैकडाउन पे और किस तरीके से पेपर व्यू के अंदर उनको एक तरीके से मेन इवेंट इस समय मिल रहा है। तो भाई ट्रिपल एच के लिए इसके लिए सैल्यूट है, और ट्रिपल एच को जो ये मैच बनाया था मैच काफ़ी अच्छा, जिस तरीके से भाई सबसे पहले तो चेयर शॉट से स्टार्ट कर देती है नाया जैक्स, एक तरीके से बैकली एज के ऊपर अटैक करना, समोन ड्रॉप भी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने चेयर के ऊपर ही एक तरीके से पटका था समोन ड्रॉप एक तरीके से बैकली एज के, उसके बाद फिर से चेयर शॉट से कैंडल स्टिक का यूज हमने देखा किस तरीके से। उसके बाद फिर एक तरीके से पीटने के बाद एक तरीके से नाया जैक्स बैकली एज के ऊपर ही चेयर लेके बैठ जाती भाई तू उठ ही नहीं सकती, और यहाँ पे एक तरीके से बैकली एज किसी तरीके से कैंडल स्टिक से अटैक करके उठ जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ अपने
फिर से एक तरीके से समवन ड्रॉप देखा कि इस तरीके से मैन हैंडल स्लैम भी देखा था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और नया लेटर भी देखा था किस तरीके से मैन हैंडल स्लैम देखा, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद फिर हमने एक तरीके से पिन भी देखा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में चले जाते हैं रिंग स्काइट्स के बाहर। जिसके बाद फिर एक तरीके से अनाउंसर टेबल जो होता है, मतलब पहले तो टेबल पे बैठ का था मैन हैंडल स्लैम रिंग साइड के ऊपर, उसके बाद फिर जो अनाउंसर टेबल होता है उसके ऊपर जब नया जैक्स लेटी होती है तो बैकी लिंच ऊपर से लैडर के ऊपर से कूदती है। जिसके बाद फिर यहाँ पे नया जैक्स उठ ही नहीं पाती और यहाँ पे बैकी लिंच एक तरीके से उड़ जाती है। जिसके बाद फिर 10 काउंट होता है, जहाँ पे जो मैच में विक्ट्री मिलती है वो द मैन बैकी लिंच को मिलती है। द मैन बैकी लिंच ने लास्ट ओमेन स्टैंडिंग मैच में एक तरीके से नया जैक्स को हरा दिया सक्सेसफुली। तो भाई बैकी लिंच के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर यहाँ पर रिया रेफली भी आती है और रिया रेफली और बैकी लिंच के बीच में हमने लास्ट में एक फेस ऑफ देखा, जो कि कह सकते भाई रेसलमेनिया 40 को हीटअप करने के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया था। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था, और आज का जो मंडे नाइट था वो वाकई में काफ़ी अच्छा, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।